नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एके सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिषेक कुमार सिंह वापस से आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में, जहां पर हम बड़ी ही आसानी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर ये पता लगाते हैं कि आने वाले प्रीलिम्स 2024 में एमपीपीएससी के अंदर आपको कौन कौन से संभावित प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छा एक सेक्शन आपके लिए लेके आया हूं, जिसको आप इम्पॉर्टेंट डेज यानी कि जो महत्वपूर्ण दिन होते हैं हमारे पूरे वर्ष में, उसके नाम से भी जानते हैं। लेकिन उसमें से भी कुछ चुनिंदा चीज़ें जिनका वेटेज थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे आने वाले प्रीलिम्स के नज़रिए से। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या प्रीवियस ईयर में भी कोई ऐसा जो प्रश्न है वो बना है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम वही देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बना है? तो जी हाँ, बिल्कुल बना है, बनता आता है इस तरीके के क्वेश्चंस। आइए देखिए कैसा प्रश्न बना था। प्रश्न ने में ये पूछा था कि इन विच ईयर डिड द सेलिब्रेशन ऑफ 21 जून एज इंटरनेशनल योगा डे बिगिन। यानी कि सीधा सा प्रश्न इसने पूछा है कि 21 जून को हम लोग अंतरराष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको यह बताना है कि कौन से वर्ष से इस दिन को मनाना शुरू किया गया था। अगर आप प्रश्न को समझें तो वो आपसे ये बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि फलाना दिन या इंटरनेशनल योगा डे किस दिन बनाते हैं। नहीं, वो तो उन्होंने आपको क्वेश्चन के अंदर ही दिया है कि 21 जून को बनता है भैया। आप तो बस ये बताओ कि किस वर्ष से शुरू किया गया था। तो दोस्तों, यहां पर जो सही विकल्प है वो 2015 था इस क्वेश्चन का, कि 2015 से इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट करना शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन इस बात का सबूत है कि एमपीपीएससी के अंदर इंपॉर्टेंट डेज का इंपॉर्टेंस अच्छा खासा लिया जाता है। आइए अब चलते हैं आपके संभावित प्रश्नों की ओर कि क्या प्रश्न जो है आपको और बनने को देख सकता है। एक बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। इसमें पूछता है कि पर्पल डे का संबंध इनमें से किससे है। पर्पल डे इनमें से हम किसको बोलते हैं? क्या पर्पल डे का मतलब विश्व कविता दिवस, वर्ल्ड पोइट्री डे है, या फिर वर्ल्ड एपिलेप्सी दिवस यानी कि विश्व मिर्गी के जो दौरे पड़ते हैं ना, विश्व मिर्गी दिवस है, या वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व गौरैया दिवस, या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। अब पर्पल कलर सुन के ये कहीं ना कहीं हैप्पीनेस के साथ भी मैच करता है, लेकिन दोस्तों जो इसका जो आंसर है, पर्पल डे हम किसको कहते हैं? वर्ल्ड एपिलेप्सी डे, विश्व मिर्गी दिवस। जी हाँ, एपिलेप्सी की जो समस्या होती है, मिर्गी के जो दौरे पड़ते हैं अचानक से, जिसको हम सीजर्स भी कहते हैं, तो ये इसी को वर्ल्ड एपिलेप्सी डे के नाम से जो है सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट किया जाता है मतलब जागरूकता फैलाई जाती है कि जो लोग इसके पेशेंट्स हैं उनको आप बिल्कुल एक अलग नज़रिए से मत देखिए, और अन्यथा उनको ऐसा महसूस होता है कि बिल्कुल उनको दुनिया से अलग थलग जो है समझा जा रहा है, एक दुनिया उनको हीन भावना से जो है देखती है। तो वर्ल्ड एपिलेप्सी डे सेलिब्रेट किया कब जाता है? तो फरवरी के सेकंड मंडे में किया जाता है। मतलब जो फरवरी का महीना होता है, फरवरी के महीने में जो सेकंड नंबर का जो मंडे पड़ता है, सोमवार, वो तब सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एपिलेप्सी डे। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे और पर्पल डे फॉर एपिलेप्सी दोनों अलग अलग चीज़ें, आप कंफ्यूज मत होना। इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे या वर्ल्ड एपिलेप्सी डे फरवरी के दूसरे मंडे को मनाया जाएगा, लेकिन पर्पल डे फॉर एपिलेप्सी इसको सेलिब्रेट करेंगे हम हर साल 26 मार्च को। ओके, अब मुद्दा यह है कि इसको पर्पल डे कहा क्यों जा रहा है। दोस्तों देखिए, आपने लेवेंडर के फूल देखे होंगे। लेवेंडर के जो फूल होते हैं उनका कलर कैसा होता है? पर्पल होता है। लेवेंडर कहीं ना कहीं एक शांति, सुकून, एक साइकोलॉजिकल आराम पहुंचाता है एपिलेप्सी के पेशेंट्स को। और इतना ही नहीं, लेवेंडर का जो ऑयल होता है वो भी काफी अच्छा काम करता है ये मिर्गी के दौरे ताकि कम से कम आए। मतलब लेवेंडर ऑयल काफी एक अच्छा इलाज माना गया है प्राचीन जमाने में भी और आज के वर्तमान में भी। इसीलिए ये एपिलेप्सी का कनेक्शन कहीं ना कहीं लेवेंडर से माना जाता है, और लेवेंडर का कलर होता है पर्पल, और यही एक रीजन है कि एपिलेप्सी डे को पर्पल डे कहते हैं। तो रीजन मैं यहाँ पे आपके लिए साफ लिख देता हूँ किसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है। तो लेवेंडर के जो फूल होते हैं पर्पल कलर के, उनकी वजह से इसको ऐसा कहा जा रहा है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न दोस्तों हमसे कहता है कि आप ये बताओ कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है
वो कब सेलिब्रेट किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? पिछले साल ही 2023 में ही निकल के गया है प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 9 जनवरी 2014, 9 जनवरी 2010, कब से मतलब स्टार्ट कब से हुआ है? 9 जनवरी 2003, 9 जनवरी 2017। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है 9 जनवरी 2003। जी हां, 9 जनवरी 2003 से स्टार्ट हुआ है। और कारण क्या है दोस्तों? 9 जनवरी का ही वो दिन था, 9 जनवरी का ही वो दिन था जब सन 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े प्रवासी तो कायदे से गांधी जी ही थे। उन्होंने वहां पे जाके पूरा ब्रिटिश शासन की जो जड़ें थी उनको हिला दिया था। तो 9 जनवरी 1915, ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के नजरिए से भी बहुत अच्छा एक प्रीलिम्स क्वेश्चन है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे और उसी दिन की वजह से हम 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से जानते हैं और इसको सन 2003 से जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। इससे रिलेटेड एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन है जो आपको अब अगले क्वेश्चन में नजर आएगा। ठीक है, चलो उसको देखते हैं। तो ये 2003 वाला क्लियर हो गया, गांधी जी कब आए थे? 9 जनवरी 1915, वो भी क्लियर हो गया। अब देखो बॉस, जो प्रवासी भारतीय दिवस है ना, उसको 2 साल में एक बार मनाया जाता है। जी हां, उसको अब 2 साल में एक बार मनाया जाता है। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस को 2 वर्षों में एक बार मनाया जाएगा। यह फैसला इनमें से कौन से साल में लिया गया था? कब सरकार ने घोषणा की थी कि प्रवासी भारतीय दिवस को 2 साल में एक बार बनाएंगे? तो दोस्तों ये अनाउंसमेंट किया था गवर्नमेंट ने 2015 में कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है अब हम उसको 2 साल में एक बार बनाएंगे, यानी कि वंस इन 2 ईयर्स। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों उठाया है? ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए यहां पे उठाया है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी लोकसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं, पूरे देश में माहौल बना हुआ है इलेक्शंस का। तो ये बिल्कुल रेफरेंस से चीजें उठाई गई हैं। अभी फेब्रुअरी निकल के गया है, फेब्रुअरी में जो है क्या कहते हैं, एपिलेप्सी डे का हम लोगों ने पढ़ा, फेब्रुअरी का दूसरा मंडे। तो बिल्कुल अपने को एग्जाम ओरिएंटेड देखना है, अन्यथा तो देखो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम पता लगाने निकलेंगे ना तो ये अनंत सागर है। किस किस सब्जेक्ट के किस किस टॉपिक के क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस निकालोगे, थक जाओगे। तो बहुत ही स्मार्टली इस काम को करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप, चुनाव का समय है, लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं, हर जगह एकदम तूफान सा मचा हुआ है। तो नेशनल वोटर्स डे कब से मनाया जा रहा है? क्या ये 25 जनवरी 2005 से मनाया जा रहा है? क्या ये 25 जनवरी 2008 से मनाया जा रहा है? क्या ये 25 जनवरी 2011 से मनाया जा रहा है? या फिर ये 25 जनवरी 2014 से बनाया जा रहा है? तो अपने मन में आंसर जरूर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जो सही आंसर है वो है 25 जनवरी 2011। 25 जनवरी 2011 से हम लोग हर वर्ष क्या बनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे। तो इस साल के अनुसार अगर आप देखो तो ये वाला दिन भी जो है बीत चुका है और जून में हमारी प्रीलिम्स की परीक्षा है एमपीपीएससी की, तो वहां पर इसकी एक अपने आप में अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट डे है, ये है दोस्तों वर्ल्ड कैंसर डे। जी हां, वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे जो है कैंसर नामक जो बीमारी है उसकी जागरूकता फैलाने के लिए कि कैसे हम कैंसर को अगर अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट कर सकें तो कैसे उसका हम इलाज जो है संभव करवा सकते हैं। तो 2024 में ही अभी रिसेंटली वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया गया? क्या ये 10 जनवरी को हुआ? क्या ये 21 अप्रैल को हुआ? क्या ये 8 मार्च को हुआ? क्या ये 4 फरवरी को हुआ? ऑप्शंस आपको बिल्कुल वैसे ही डिजाइन किए गए हैं। प्रीलिम्स का एग्जाम 23 जून को है, तो सारे जून से पहले पहले वाले ऑप्शंस हैं, इसी तरीके से क्वेश्चंस आता है। तो दोस्तों यहां पर जो सही विकल्प है वो है 4 फरवरी। जी हां, 4 फरवरी को, फरवरी के माह में वर्ल्ड कैंसर डे को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका ये, ठीक है, वर्ल्ड कैंसर डे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि आपको यह बताना है कि इनमें से वो कौन सी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है
जिसका ये काम है कि कैंसर कंट्रोल पर वर्क करना, कैंसर नियंत्रण पर काम करने का जो मतलब जो जिम्मेदारी है वो इनमें से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संगठन की है। अब बड़ा कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है, कैंसर नाम है तो ये सी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी कंफ्यूजन दे रहा है। बाकी ये आई से स्टार्ट है, यू से स्टार्ट है और ये डब्ल्यू से स्टार्ट है, तो काफी कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है। लेकिन दोस्तों जो इसमें सही उत्तर है वो यूआईसीसी है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूआईसीसी की फुल फॉर्म सुनना, यूनियन मतलब यूनियन बोल लो या कुछ भी बोल, मतलब कुछ भी तो नहीं, वही फुल फॉर्म बोलनी पड़ेगी। यूनियन ऑफ इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। ये यूनियन ऑफ नहीं, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। तो यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, यूआईसीसी, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो ये वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को, और ये जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी आपने कवर कर लिया, यूआईसीसी वाला भी आपने कवर कर लिया। अब मेरा एक प्रश्न है आपसे, जो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है, और आंसर जब आप लिखो तो उसका फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, आंसर करके फिर आपको अपना आंसर लिखना है। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि वर्ल्ड कैंसर डे कब स्टार्ट हुआ था सेलिब्रेट होना, वर्ल्ड कैंसर डे कब स्टार्ट किया गया था, किस साल में। हिंट के लिए आपको बता सकता हूं कि पेरिस में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग हुई थी और तभी से ही जो है इसको शुरुआत की गई थी। तो आपको टाइप करके बताना है कि वो कौन सा साल था, लेकिन आंसर करके इस प्रकार से आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल देश में कंज्यूमर राइट्स के बहुत ही ज्यादा जो है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कंज्यूमर राइट्स की। तो उस नजरिए से देखते हुए कंज्यूमर राइट्स का प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, लेकिन मैं मजाक कर रहा हूं। ये कंज्यूमर राइट का क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है, बिकॉज मार्च का महीना अभी जस्ट बीता है, अप्रैल अभी स्टार्ट हुआ है, तो ये मार्च के मंथ में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो 15th मार्च को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। जैसे अभी प्रीवियस वो क्वेश्चन आया था ना प्रीवियस ईयर का कि इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं, आप तो ये बताओ कब चालू हुआ था, ऐसा करके। तो ऐसे ही वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ये तो क्वेश्चन में ही दे दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा खास है। ये क्वेश्चन पूछता है कि ये वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, आखिर ये प्रेरित किससे है, इसकी इंस्पिरेशन किससे मिली है। क्या ये विंस्टन चर्चिल हैं, क्या ये डॉक्टर BR अंबेडकर हैं, क्या ये दादा भाई नारोजी हैं, या फिर ये जॉन F कैनेडी हैं। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बोले कि कंज्यूमर राइट डे है तो ये विदेशी लोगों के नाम यहां पर क्या कर रहे हैं, तो वो ज्यादातर या तो ऑप्शन बी या सी के साथ जो है जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर जो सही उत्तर है वो है जॉन F कैनेडी। जी हां, अगर आपको जॉन F कैनेडी के बारे में नहीं पता है तो जॉन F कैनेडी अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति थे, 35th प्रेसिडेंट। और इंटरनेशनल लेवल पे जो न्यूक्लियर वेपन्स की ट्रीटी थी वो भी साइन करी थी। मैं एग्जैक्टली उस डेट को तो नहीं याद कर पा रहा, लेकिन 99.99% मुझे याद अगर आ रहा है, क्योंकि 1963 में इनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी, असैसिनेशन किया गया था। तो वो इनकी मौत जो है 1963 में हुई थी। तो 99.9% मुझे यही लग रहा है कि 1963 में ही इन्होंने वर्ल्ड लेवल पर न्यूक्लियर वेपन्स की, परमाणु हथियारों की जो ट्रीटी थी वो उस पर उन्होंने दस्तखत किए थे। और इनफैक्ट यूएस मरीन होता है ना, यूएस मरीन मतलब अमेरिका की फौज का ही एक व्यक्ति समझ लो, यूएस मरीन बड़ी हाई क्लास जो है जॉब हो गई। तो जो यूएस मरीन का ही एक सोल्जर था, उन्होंने ही इसको गोली मारी थी, जॉन F कैनेडी को। और जिस मरीन सोल्जर ने इनको गोली मारी थी, तो उस मरीन सोल्जर को फिर किसी और ने भी गोली मारी थी। ये बड़ा तगड़ा जो है यहां पर केस डेवलप हुआ था। ठीक है, तो ये 35वें राष्ट्रपति थे और इन्होंने कंज्यूमर राइट्स के लिए सबसे पहली बार जो है आवाज उठाई थी और उस चीज को कहा था कि पूरे विश्व भर में जो है इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे जो कि हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है, तो इसकी जो इंस्पिरेशन है, इसकी जो प्रेरणा है, वो जॉन F कैनेडी, अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति।
तो दोस्तों ये आज की वीडियो होती है यहीं पर समाप्त। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो। और जी हाँ, हमेशा आपसे कहता हूं कि भविष्य में या वर्तमान में जब भी आपको लगे कि आपको मेंस की A to Z प्रिपरेशन करनी है, 6 से 7 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर आपको सारे लेक्चर कंप्लीट करके नोट्स याद करके डन होना है, तो हमेशा याद रखिएगा हम हैं, हमारा ऐप है, उसकी लिंक भी है, कमेंट सेक्शन के अंदर है और उसके में कोर्स भी है। तो आपके लिए हमेशा हाजिर है वो कोर्स। एट एनी डे एनी टाइम आप एकदम फुल ऑन वहां से प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। तो ऐप जरूर इंस्टॉल करिएगा और अपने ऐसे दोस्तों के साथ इस सीरीज को जरूर शेयर करिए जो सेल्फ स्टडी के माध्यम से जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सीरीज उनको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।